बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी यूट्यूब फैमिली कैसी है? अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। तो यहाँ पे ज़बरदस्त से पॉकेट पिज़्ज़ा बर्गर जो है वो बनाएंगे आज हम, और बहुत ही ज़बरदस्त लंच बॉक्स रेसिपी होने वाली है और बच्चों की मोस्ट फेवरेट जो है ये रेसिपी होगी इंशाल्लाह। तो आप लोग लाजमी पूरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा और बनाइएगा और बताइएगा ज़रूर कि ये रेसिपी आपको जो है वो कैसी लगी। तो रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है, पूरी रेसिपी को जो है वो फॉलो कीजिएगा। तो चलें जी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक बर्तन में मैंने नीम गर्म जो है वो दूध ले लिया है, रूम टेम्परेचर का 1 कप। इसके साथ यहाँ पे जो है 2 टेबलस्पून जो है वो शुगर है, चीनी है, वो डाल देंगे इसके अंदर। सबसे पहले हम जो है वो पॉकेट पिज़्ज़ा बर्गर के लिए जो है वो डो रेडी कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो है हमने डाल दी है चीनी। इसके बाद यहाँ पे डाल दिया 1 टीस्पून जो है वो सॉल्ट। उसके साथ यहाँ पे जी जाएगा ऑयल जो है कुकिंग ऑयल जो है वो 4 टेबलस्पून जो है वो कुकिंग ऑयल जाएगा इसके अंदर। इसके साथ यहाँ पे जो है 1 टेबलस्पून जो है वो ईस्ट जाएगी। इंस्टेंट ईस्ट है ये, इसलिए डायरेक्ट जो है इस तरीके से भी आप लोग जो है वो ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, कोई मसला नहीं। तो यहाँ पे जाएगा 1 अंडा। तो यहाँ पे इसके साथ साथ यहाँ पे जो है मैदा मैंने छान के जो है वो रखा हुआ था, ये 3 कप जो है वो भर के मैदा ले लिया है मैंने। तो डो को थोड़ा सा हम जो है फोर्क की मदद से थोड़ा सा मिक्स करेंगे। थोड़ी सी ये जो डो होती है ना, ये थोड़ी स्टिकी सी बनती है, एक ऊपर से गर्मी है, तो थोड़ा सा आपने जो है इसको एहतियात के साथ जो मिक्स करते हुए इसको गूंदना है। प्यारी सी डो इसकी बना लेनी है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे पहले हम फोर्क की मदद से मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो डो को गूंदते गूंदते हुए देखें आपको थोड़ी सी स्टिकी सी फील हो रही होगी, लेकिन यह है कि इस स्टेज पे आपने घबराना नहीं, अच्छे से चीज़ों को मिक्स कर लेना है इसके अंदर हाथों की मदद से। उसके बाद जो है आपने क्या करना है, हल्का सा ऑयल लगाते हुए इसको जो है सरफेस पे निकाल लेना है। इस तरीके से आपको थोड़ी सी जो है वो स्टिकी फील होगी, लेकिन ऑयल की मदद से आप जो है काफ़ी आपकी हेल्प हो जाएगी आपको इसको अच्छे से जो है वो गूंदने में। तो इसको हमने 3 से 4 मिनट जो जब है लगाएंगे गूंदने में, तो इसको ज़बरदस्त सी जो है वो टेक्सचर जो है वो डेवलप हो जाएगा, खुद ब खुद ही आपको समझ आ जाएगी कि ये जो डो है बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने ऑयल लगा लिया है दोबारा से, और इसको जो है हल्के हल्के हाथों से जो है मैंने इस तरीके से गूंदना जो है वो शुरू कर दिया है। और ये आप देखें 3 से 4 मिनट में जो है हमारी डो देखें कितनी ज़बरदस्त जो है वो तैयार हो गई है। तो डो हमारी रेडी है। इसको हम जो है खुले बर्तन में जो है नीचे भी ऑयल लगा के ग्रीस कर दिया है मैंने उसमें रख के, तो इसको हम जो है राइज़ होने के लिए रख देते हैं। आजकल वैसे भी गर्मियां हैं तो कोई इशू नहीं होता डो को राइज़ करने के लिए। आपकी 45 टू 1 घंटे में जो है वो डो राइज़ आसानी से हो जाती है। तो यहाँ पे डो को हम रखते हैं राइज़ होने के लिए, तो हम अपनी बाकी तैयारी कर लेते हैं। तो पॉकेट पिज़्ज़ा बर्गर बनाने के लिए यहाँ पे फिलिंग चाहिए होगी हमें। फिलिंग हम बना रहे हैं चिकन टिक्का बोटी की। तो यहाँ पे जो है मैंने चिकन ले लिया है 1 प्याली। इसके साथ यहाँ पे 2 टेबलस्पून भर के मैंने चिकन टिक्का मसाला ले लिया है। साथ 1 टेबलस्पून जो है वो पाउडर है, लहसुन अदरक पाउडर है, और साथ जो है वो 4 से 5 टेबलस्पून जो है वो दही ले लिया है। मैरिनेट जो है वो मैंने नहीं बहुत सारे टाइम के लिए किया, फ़ौरन से पैन में सारी चीज़ें डाली हैं। ऑयल डाल दिया है 2 टेबलस्पून, और इसको मिक्स करके तो फ्लेम ऑन कर दिया है। अच्छा, मसाले जो हैं वो आप अपने हिसाब से जो है एडजस्ट कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक हो गया। और इसके साथ ही इसको हम जो है वो ढक के पकाएंगे 7 से 8 मिनट के लिए। तो 7 से 8 मिनट ढक के पकाने के बाद जी ज़बरदस्त सी हमारी जो चिकन टिक्का बोटी की जो फिलिंग है वो बन के देखिए कितनी ज़बरदस्त सी रेडी है। पानी इसका जो है वो ड्राई हो चुका था, हमने बुनाई भी अच्छे से कर ली है इसकी। तो इस स्टेज पे आप लोगों के लिए ऑप्शनल है कि आप इसको कोयला जो है वो लगाना चाहते हैं। मैंने कोयला जला लिया था, इसलिए मैं तो कोयला लगाऊंगी क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, हम लोग पसंद करते हैं, इसलिए जो है वो मैं कोयले की खुशबू और टेस्ट बहुत ज़बरदस्त जो है वो इन्हेंस होके आता है चिकन टिक्का बोटी का। तो कोयला लगा लेंगे। फिलिंग को जो है हम साइड पे कर देंगे ठंडा करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने बाउल में जो है बोटियों को निकाल लिया है, चिकन को निकाल लिया है। तो बड़ा ज़बरदस्त जो चिकन टिक्का हमारा रेडी है बन के। तो यहाँ पे दरमियानी साइज़ में मैंने एक प्याज जो है बारीक स्लाइसिस में कट कर ली थी, वो शामिल कर दी है। साथ ही इसके अंदर जो है वो छोटे साइज़ का जो है टमाटर अंदर से बीज वगैरह निकाल के वो शामिल कर दिया है। हाफ़ शिमला मिर्च जो है वो स्लाइसिस में कट करके वो शामिल कर दी है। तो साथ ही साथ यहाँ पे मेरे पास ऑलिव्स हैं, ब्लैक ऑलिव्स हैं कट हुए वो वाले शामिल कर दिए हैं मैंने। तो ये सारी चीज़ें जो है इनकी क्वांटिटी जो है वो अपने हिसाब से आप जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं।
कुछ बच्चे होते हैं जो कि वेजिटेबल्स जो है वो पसंद नहीं करते, लेकिन जो नहीं भी पसंद करते ना, वो पिज़्ज़ा वगैरह की जो फीलिंग होती है इसमें जो है वो हर किस्म की चीज़, जो हर किस्म की सब्ज़ी बच्चे जो है बड़े ही शौक़ से जो है वो खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑरिगेनो ऊपर स्प्रिंकल किया है और साथ ही हम इसको अच्छे से जो है सारी वेजिटेबल्स को और चिकन को जो है वो मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे ये हम अपने लिए आसानी कर लेंगे कि सारी चीज़ों को एक ही बाउल में जो है वो मिक्स कर लेंगे, ताकि हमें स्टफिंग जो है वो डालते हुए करते हुए जो है वो आसानी हो। तो यहाँ पे कितना मज़ेदार ज़बरदस्त सी फीलिंग हमारी रेडी है। तो यहाँ पे हम डाल देंगे 3 से 4 टेबलस्पून जो है वो पिज़्ज़ा सॉस है मेरे पास, वो ऐड कर देंगे ज़बरदस्त से फ्लेवर के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पे जो है चिली गार्लिक सॉस है मेरे पास, वो डाल देंगे 2 टेबलस्पून। तो बड़ी ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी हमारी जो है वो फीलिंग जो है वो पिज़्ज़ा पॉकेट बर्गर की है, ज़बरदस्त सी रेडी है। तो चलें जी अपनी डो को देख लेते हैं। हमारी डो जो है वो राइज़ हो चुकी है, ये देख लीजिए डो राइज़ हो चुकी है। इसको बंच करके इसके बबल्स वगैरह रिमूव करके इसको अच्छे से जो है हम अपने सर्विस पे निकाल लेना है। सरफेस पे निकालने के बाद इसको जो है हमने इस तरह लपेटते हुए इक्वल शेप में कर लेना है और इसके जो है वो पेड़े निकाल लेने हैं। और जनाब किस किस के घर में ये सारी फीलिंग पाई जाती है कि जब इस तरीके की कोई भी बेकिंग हो रही होती है और बच्चे आपके सर पे ही खड़े होते हैं, और यकीन करो मेरे बच्चे जो है ना मेरे सर पे ही खड़े रहे हैं जितनी देर तक ये जो है वो बेकिंग हो रही थी, और वो भी पॉकेट पिज़्ज़ा बर्गर बन रहे थे। तो बच्चों को तो बहुत 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 जो है वो ये था कि जल्दी से जल्दी जो है वो बन जाए और हम खाएं और इंजॉय करें। तो लंच बॉक्स के लिए भी बहुत ही कमाल की रेसिपी है, आप लोग भी ज़रूर 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 जो है वो ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने छुरी की मदद से जो है वो अपने हिसाब से पेड़े निकाल लिए हैं। आप लोग छोटे छोटे बर्गर बनाना चाहते हैं तो आप उस हिसाब से जो है वो पेड़े कर सकते हैं। मैंने देखें एक ही लेवल के जो है वो सारे पेड़े निकाल लिए हैं। बड़े ही आराम से 10 से 12 आपके जो है पिज़्ज़ा पॉकेट बर्गर जो है वो बन के रेडी हो जाएंगे इतनी सी डो में। तो यहाँ पर जो है मैंने जो है 3 से 4 मिनट के लिए पेड़ों को छोड़ दिया था। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक पेड़ा उठाया है और उसको बेलना शुरू किया है। लंबाई में थोड़ी सी लंबाई में हमने इनको बेला है, और बेलने के बाद जो है इसके अंदर जो है हम अपनी बाकी जो है स्टफिंग वगैरह वो डालना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स आज की रेसिपी आपको कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें। सब्सक्राइब क्यों नहीं आप लोग करते, ये आप लोगों की तरफ से हमारे लिए मोटिवेशन होती है। जनाब इस यहाँ पे मैंने नीचे जो है वो चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ मिक्स करके वो लगा दी है। इसके ऊपर जो है हमने जो स्टफिंग तैयार करके रखी हुई थी वो अप्लाई कर देंगे। देखें देखने में ही मज़ेदार लग रहा है ना, तो इंशाल्लाह जो फाइनल रिज़ल्ट होगा वो देखने काबिल होगा और बहुत लजीज ये जो है वो पॉकेट पिज़्ज़ा बर्गर जो है वो बन के रेडी होंगे। तो ऊपर भी हमने जो है वो चीज़ अप्लाई कर लेनी है। तो आपको पता ही है चीज़ लवर आजकल के बच्चे हैं, और वो ये बच्चों की मोस्ट फेवरेट जो है वो रेसिपी बन जाने वाली है। तो आप लोग अपने घरों में लाजमी ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे हमने सारी स्टफिंग अप्लाई कर दी है। अब हम दोनों कॉर्नर से उठाते हुए जो है चुटकियों की मदद से जो है इसको बंद कर देना है। इस फीलिंग को अंदर की तरफ से हमने बेसिकली जो इसकी शेप है ना वो हमने जो है वो बर्गर की रेडी करनी है। तो ये आप देख लीजिए, मैंने दोनों हाथों की मदद से दोनों तरफ से उठाते हुए जो है वो स्टफिंग को अंदर करते हुए जो है वो बर्गर जो है वो रेडी कर रही हूँ। तो इस तरीके से आपने हाथों की मदद से इसकी जो है वो शेप की सेटिंग कर लेनी है। घबराना बिल्कुल भी नहीं, बड़ी आसान जो है वो इसकी फीलिंग है, आसान सी इसकी जो है वो असेंबलिंग है। तो कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। आप बाज़ार से कितने कितने महंगी ये चीज़ें लेके खाते हैं जो कि बिल्कुल भी हमारे बजट में नहीं होती है और बजट आउट हो जाते हैं। तो घर में अगर हम जो है थोड़ी सी मेहनत से कम चीज़ों में जो है वो ढेरों जो है ये चीज़ें रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें जी ज़बरदस्त हमारा पॉकेट पिज़्ज़ा जो है वो बन चुका है। इसको हाथों की मदद से हम ज़बरदस्त सी शेप जो है वो इसकी कर लेंगे, बना लेंगे। तो दूसरी साइड पे जो है वो हमने जो है मैंने बेकिंग ट्रे जो है उसको ग्रीस कर लिया है बटर पेपर लगा के। तो इसके ऊपर जो है हम अपना पॉकेट बर्गर जो है वो रख के प्लेस करेंगे और अच्छे से जो है इसकी शेप को फिर से दोबारा से एडजस्ट कर देंगे। ठीक हो गया, ये देखें जी। तो इसी तरीके से जो है वो सारे बर्गर हम अपने जो है इस पे रख देंगे और हाथों की मदद से इनकी जो है शेप वो परफेक्टली जो है वो बनाएंगे। ये देखें आप कितना ज़बरदस्त लग रहा है अभी से ही। तो इस तरीके से सारे पॉकेट बर्गर पिज़्ज़ा जो है वो रेडी कर लेंगे और ट्रे में प्लेस करते जाएंगे। अच्छा जनाब, यहाँ पे एक और बात करती चली जाऊँ कि मेरी वीडियोज़ थोड़ी सी लंबी और लेंथी इसलिए भी होती हैं क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं जो हूँ आपके साथ एक एक जो है पॉइंट वो अच्छे से जो है वो
शेयर कर सकूँ, तो कुछ मैंने इसमें से बन भी बना लिए थे, वो भी बड़े ज़बरदस्त जो है वो बने थे। तो यहाँ पे मैंने 10 मिनट के लिए इनको जो है वो छोड़ दिया था ऊपर कपड़ा डाल के। तो इसके बाद ये देखें कितने ज़बरदस्त ओवरराइज़ हो गए हैं। हमने यहाँ पे जो है वो मैंने एक अंडा बीट कर लिया था, चुटकी इसमें जो है वो फूड कलर डाला था और उसको जो है उसके ऊपर लगा देंगे सारे बर्गर बन्स के ऊपर। टोटल जो है वो बेकरी स्टाइल जो है ये आइटम हमारी बन के रेडी होती है। किसी भी जो है वो डिनर पार्टी में, किसी भी शाम की चाय में, बच्चों के लंच में दें आप। वैसे ही घर में बना के रखें आप, जब दिल करे चाय के साथ निकालें, गर्म करें और खाएं। बहुत लजीज और मज़ेदार ये रेसिपी है। तो जनाब यहाँ पे डाल दिए हैं मैंने थोड़ी सी कुलवंजी डाल दी है सारों के सारे बर्गर बन्स के ऊपर, और साथ मेरे पास वाइट तिल थे जो है वो भी डाल दिए हैं। अगर आपके पास वाइट और ब्लैक तिल हैं आप वो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ ये देखें जी कितने ज़बरदस्त हमारे जो है वो बर्गर जो है वो ओवन में जाने के लिए जो है वो बिल्कुल रेडी हैं। तो ओवन को मैंने प्री हीट कर लिया था 20-25 मिनट्स के लिए। तो बस यहाँ पे हम जो है इनको 20 से 25 मिनट जो है वो बेक करेंगे। तो 20 से 25 मिनट के लिए करने के बाद जो है परफेक्टली हमारे जो है वो पिज़्ज़ा बर्गर बिल्कुल बन के जो है वो रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ जो है वो मैंने देगची में प्लेस किए थे, देगचे में कुक किए थे, तो वो ये वाले बन बर्गर्स हैं। तो दोनों तरह से ही जो है वो सेम ही रिज़ल्ट आता है। और यकीन मानिए कि इस पूरी रेसिपी से जो है वो पिज़्ज़ा बर्गर जो है ये बन्स जो हैं वो भी बड़े ही ज़बरदस्त जो है वो बन के रेडी हुए थे और बहुत बहुत डिलीशियस थे, सबको बहुत अच्छे लगे थे। तो इसके ऊपर भी हमने जो है वो एग लगा दिया है, इसके बाद मैंने कलवंजी और तिल लगा दिए हैं। तो बस ज़बरदस्त से हमारे जो पिज़्ज़ा बर्गर हैं वो बन के रेडी हो चुके हैं। आप फाइनल लुक आप माशाल्लाह माशाल्लाह से चेक कीजिए कि अल्लाह पाक ने हमें कितनी ज़्यादा नेमतों से नवाजा है। और यकीन मानिए बच्चों को इतने पसंद आए थे और मेरे हस्बैंड को भी बहुत बहुत पसंद आए थे, और आपके बच्चों को भी इंशाल्लाह पसंद आएंगे। और डेली डेली आपसे जो है वो इन पिज़्ज़ा बन की जो है वो फरमाइश करके बनवाने वाले हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और ये देखें कितने ज़बरदस्त बेक हुए हैं और चीज़ी जो है हमारे पिज़्ज़ा बर्गर बन जो है वो बर्गर हैं वो बन के रेडी हो चुके हैं। ये देखें ज़बरदस्त सी हमारी डिश रेडी है। अगर आज की वीडियो आपको जो है वो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मोटिवेशन मिलती है, सब्सक्राइब आप लोग क्यों नहीं करते। तो बस डिश हार्ड होने की वजह से जो है वो कम वीडियोस डाल रही हूँ आजकल मैं, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। चले मिलेंगे फिर, अल्लाह हाफिज़।